कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात। अरविंद राजदोष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आपको पता है कि मुंबई की आवाज़ के जरिए हम उन समस्याओं को उठाते हैं जिसका वास्ता आम आदमी से होता है, यानी मुंबईकर से। लेकिन आजकल एक विवाद मुंबई के फिजाओं में फैला हुआ है, क्योंकि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे एक मंच पर आते हैं तो कहीं ना कहीं से विवाद होना स्वाभाविक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसमें अच्छाई भी दिखती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि उत्तर भारतीयों का अपमान करने की कोशिश की है अमिताभ बच्चन ने। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं अबू आसिम आज़मी, उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया है और कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है कि उत्तर भारतीयों का अपमान किया है अमिताभ बच्चन ने राज ठाकरे के साथ मंच साझा करके। ऐसे में मुंबई की आवाज़ के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मुंबई का जो आम उत्तर भारतीय है वो इस मसले को लेकर कितना गंभीर है, क्या सोचता है और किनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम हाइपर सिटी का जो एरिया है, ये गोरेगांव वेस्ट का एरिया है, और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे की दोस्ती या दुश्मनी जो भी है उसके बारे में लोगों के मन में क्या चलता है। हमारे साथ प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, आप राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन के मिलन को किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसकी मैं घोर कठोर निंदा करता हूँ जो कि अमिताभ बच्चन जी ये किए। उनको राज ठाकरे के मंच पे या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मंच पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक उत्तर भारतीय हैं। वो ठीक है, हमारे दुनिया के, हमारे देश के जो है फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, वो ठीक है, लेकिन एक उत्तर भारतीय हैं। बोलते हैं कि मैं छोरा गंगा किनारे वाला हूँ। ऐसा बोलना हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है। अगर ये बोले, और एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत घोर अपमान है, हम लोग का बहुत बड़ा अपमान है। अगर उनको साझा करना था, मांडोली करना था, या राज ठाकरे साहब से उनकी दोस्ती हो गई, ये चीज़ इनको एक कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए, मीडिया को बुलाना चाहिए, उसमें बोल देना चाहिए हम दोनों का एकता हो गया है। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि ये और लोगों की नज़र में ये आएगा कि अमिताभ बच्चन जी डर के चले गए, और ये है कुछ नहीं, ये चुनाव आ रहा है ना, ये चुनाव का चक्कर है। राज ठाकरे महाराष्ट्र निर्माण सेना किसी उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र निर्माण सेना में शामिल नहीं करेगा। अगर शामिल कर रहा है सिर्फ एक ही उसके अंदर है, उत्तर भारतीय हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन ये सोचना तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसकी तो मैं घोर निंदा कर रहा, कठोर निंदा कर रहा हूँ। और बहुत दुख है हमको, जब से मैं मीडिया में देखा हूँ कि राज ठाकरे के साथ अमिताभ बच्चन जी वहाँ गए हैं, बहुत हमको तकलीफ है इसका। लेकिन प्रमोद जी, अमिताभ बच्चन इतने महान कलाकार हैं, लेकिन उनकी अगर महानता की बात करें तो वो अलग विषय है। लेकिन राज ठाकरे साहब ने उनका पैर छुआ, तो आप क्या कहेंगे इसको? पैर छूना ही पड़ेगा। पैर अगर छुएंगे नहीं तो उत्तर भारतीय जो है आएंगे कैसे उनकी तरफ, आकर्षित कैसे होंगे? सत्ता मारने के बाद फिर उत्तर भारतीय को मार के भगाना चालू कर देंगे। आज जो है पैर छुए, उनका वो कारण है पैर छूने का। पैर छुए, कम से कम किसी को लगना चाहिए ना उत्तर भारतीयों को कि राज साहब ठाकरे माफी मांग लिए ना, पैर छू लिए, हम लोग घुल मिल जाएंगे। लेकिन ये गलत है, कोई घुलेगा नहीं, जो कसक है अंदर वो रहेगा ही। अगर कोई भी उत्तर भारतीय का ब्लड है उसके अंदर, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से कभी एकता नहीं करेगा, कभी मेल मिलाप नहीं करेगा, ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। ये उत्तर भारतीय लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमिताभ बच्चन अगर एक मंच पर जाते हैं तो विवाद होना चाहिए, या फिर राज ठाकरे उनका पैर छूते हैं तो लोगों के मन में कोई सवाल उठना चाहिए? और इसी विषय को लेकर हम मुंबई की आवाज़ के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमिताभ और राज साहब की जो दोस्ती है, नज़दीकी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं मुंबई के लोग। आप क्या सोचते हैं दानवीर जी? मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी चाल है, और इसके साथ साथ मैं किसकी चाल है ये?
ये राजनीतिक चाल है, राज ठाकरे की चाल है। और ये ऐसा है कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों को मिलाना चाहता है वो, हाँ, उत्तर भारतीयों को मिलाना चाहता है। और आज जो जिस उत्तर भारतीयों के मार के भगाया और जिस उत्तर भारतीयों का जान गई यहाँ पे, आज उस उत्तर भारतीयों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रहा है, हाँ, उनकी माँ बाप से पूछो क्या बीत रहा है। हाँ, आज जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं उत्तर भारतीय हम लोग जो हैं, एक हमारा गौर है उनके ऊपर। आज वो जाके हाथ मिला लिए राज ठाकरे से, ये गलत हुआ। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो पैर छुए वो बहुत अच्छा हुआ। एक उत्तर भारतीय का उनको पैर तो छूना ही है, पैर नहीं छुएंगे तो राजनीति कर नहीं पाएंगे। उत्तर भारतीय अपने ही देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि को तो देव का सम्मान दिया जाता है और राज ठाकरे ने वही किया जो एक अतिथि को देना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको लगता है कि आपको कभी अपमानित होना पड़ा है राज ठाकरे की वजह से? अपमानित होना पड़ा है। राज ठाकरे को लोगों ने मार के उत्तर भारतीयों के यहाँ से भगाया है। महिलाओं के साथ वो लोग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया है, महिलाओं के साथ उन्होंने जुल्म किया है। हमारे उत्तर भारतीयों कितने लोग को मार के भगाया राज ठाकरे ने, बहुत जुल्म किया है ये लोग। तो राज साहब के की जो राजनीति है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ मुंबई के सारे लोग हैं जो उत्तर भारतीय हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका गांव कौन सा है? राम बच्चन यादव मेरा है। गांव कौन सा आपका? चंदवक। ये इलाहाबाद से कितना दूर है? आगे है, वहाँ से 50 किलोमीटर आगे है। जो आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं? हाँ। तो अमिताभ बच्चन जी राज ठाकरे के मंच पर जाते हैं तो आपके मन में क्या सवाल है, क्या सोचना? वो गलत है, बहुत गलत है। हम लोगों का नींद नहीं आएगी। ऐसा कह रहा राज ठाकरे ने कितने दुकान वाले का ऐसे टपरी फेंका, पानी पूड़ी वाले को फेंका, वड़ा पाव वाले को मारा, रिक्शे वाले को मारा, सबको उसने मारा। और आज सुनो, आज जा करके वहाँ पे पैर पकड़ रहा है? जो उत्तर भारतीय सच्चे हैं, एक माँ बाप के पैदे कभी जिंदगी में नवनिर्माण सेना में जाएंगे नहीं। ये जो अमिताभ बच्चन किया बहुत बड़ा गलत किया है। राज ठाकरे किंग बनता था, किंग कहाँ गया अभी? वोट मांगने के लिए भीख मांग रहा है अभी। क्यों भीख मांग रहा है? खुद कर लेना वोट, तू भीख क्यों मांग रहा है अभी? है इसमें आपको राजनीति दिखती है? हाँ, राजनीति क्या है? ये खाने का सौदा बना रहा है, खरीदना चाहता है उत्तर भारतीयों के लिए। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले, हम गंगा जी के जो वहाँ पे रहने वाले हैं ना, बनारस काशी के विश्वनाथ के रहने वाले, हम लोग एक ही जीत पे देंगे। राज ठाकरे जो हमारे साथ किया उसके साथ हम लोग करके दिखाएंगे, आज नहीं कल। लेकिन राज साहब ने यह भी कहा कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और हम भी गंगा को आदर करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, किसी को मारो लाफा इसके बाद बोलो सवारी, तो ऐसा नहीं चलता है। माँ बहन के साथ कितने जन बलात्कार किए वो लोग, छेड़खानी के। नासिक पूना में जा 3-4 साल पहले देखो कितने जन घर छोड़ के भाग गए यहाँ से, हैं? उनका क्या होएगा? रिक्शे वाले का कांच तोड़ा गया, टैक्सी वाले का तोड़ा गया, सबका कुछ क्यों हुआ? इसमें क्या है? राज ठाकरे का राजनीति है। वोट लेना चाहता है, सीट पे बैठना चाहता है, कभी हो नहीं सकता, बैठेगा नहीं। मतलब आपको लगता है कि उत्तर भारतीय जो है वो नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला। जो दुगले हैं वही जा सकते हैं, अच्छे इंसानों कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि राज ठाकरे के जो बहुत करीबी लोग हैं वो भी उत्तर भारतीय हैं और उनका संबंध उत्तर भारत से है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? अबरेश अहमद खान। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे का जो एक नज़दीकी संबंध देखने को मिला है, हालांकि बीच में काफ़ी गैप आ गया था, अभी क्या किस रूप से देखते हैं आप? अभी मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ क्योंकि अभी मैं अमिताभ बच्चन का काफ़ी बड़ा फ़ैन था। बट ये बात सुन के इतना बड़ा दुख हुआ है कि 5 साल पहले की बात है जब पूरे यहाँ पे महाराष्ट्रियन जो हैं, बाल ठाकरे जी हैं, इन्होंने पूरे के पूरे यूपी वाले को मार के भगाने की कोशिश की और यहाँ तक कि बहुत सारे बंदे जो कि हैं काफ़ी चोट खाए यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद, भागने के बाद वहाँ पे अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में अभी राज ठाकरे जी अपने मंच पे बुलाते हैं, मंच पे बुला के पैर छू रहे हैं, तो ये एक अपमानजनक बात है। अमिताभ बच्चन को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमिताभ बच्चन का तो वो सम्मान कर रहे हैं ना, पैर छू रहे हैं तो। सम्मान किसी के साथ अगर बलात्कार करने के बाद उसे माफ़ी मांगी जाए तो ये माफ़ी नहीं होती। या किसी के साथ किसी को पैर से घर छोड़ के घर से भगा दिया जाए, उसके बाद फिर से उसको घर में बिठाया जाए तो 20 दिन क्या वो 20 दिन वापस हो जाएगा? क्या नहीं होएगा ना। इसलिए ये बात लगभग सही नहीं है जो अमिताभ। अच्छा प्रमोद जी, बीच में आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज साहब ने अपने मंच पर ये कहा था कि जो हमारे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं चित्रपट शाखा के अभय कोपकर जी हैं और उनकी जो भाभी हैं शालिनी जी हैं, वो पहले अमिताभ बच्चन के पास गए थे और अनुमति लेने के बाद उन्होंने राज साहब को बताया कि ऐसा ऐसा हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस बात में आपको कुछ लगता है कि सच्चाई कितनी है? ये तो निरानिर सब झूठा है, ये झूठा है।
सच हो ही नहीं सकता। कभी भी मैं जो जिस पार्टी में हूँ तो हमारा जो लीडर है सबसे पहले उसको मैं पूछूंगा, बाद में बाहर जाऊंगा। ये तो गलत बात है, जो बोल रहे हैं सब टोटल फ्रॉड है। ये पहले वो राज ठाकरे जी से पूछ करके ही अमिताभ बच्चन जी के पास गए होंगे। ऐसा डायरेक्ट अमिताभ बच्चन जी के पास कोई नहीं जाए, उत्तर भारतीयों के पास कोई डायरेक्ट आता नहीं है। सबसे पहले राज ठाकरे जी से परमिशन लिए होंगे, उधर से हरी झंडी मिली होगी, तब जा करके अमिताभ बच्चन जी के पास गए। ऐसा नहीं गए, वो गलत बात है। अगर बोल रहे हैं ऐसा तो झूठ बोल रहे हो, टोटल झूठ है बोल रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप युवा हैं, आप अमिताभ बच्चन को भी जानते हैं, राज साहब को भी जानते हैं, आपकी क्या सोच है? हमारा नाम रिजवान शाह है। ये जो अमिताभ बच्चन ने जो कुछ किया है, गलत किया है, ये उत्तर भारतीयों का अपमान है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो भी आज वो आगे बढ़े हैं, जो उत्तर भारतीयों को देन है उनको, उनके सबकी जो भी है। और दूसरी बात, जो बिना इन्फॉर्म किए हमारे जो सर जी हैं, हमारे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू हसीम आजमी साहब, इनका उन्होंने अपमान किया है। उनकी लड़ाई, अमिताभ बच्चन की लड़ाई सिर्फ उन्होंने लड़ा है। उत्तर भारतीय की लड़ाई सिर्फ अबू हसीम आजमी ने लड़ा है, और कोई किसी ने लड़ा नहीं है। क्योंकि उत्तर भारतीय के बहुत बड़े बड़े लीडर है, दिग्गज लीडर हैं। सवाल है कि अगर हमारे बीच कड़वाहट है, हमारे रिश्तों में कोई ना कोई खटास है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसमें भी राजनीति देखी जा सकती है? इसी विषय पे हम मुंबई की आवाज़ के जरिए आप तक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के आम उत्तर भारतीय जो है वो राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन की दोस्ती को लेकर कितने संजीदे हैं और क्या सोचते हैं। अगर हम इस रिश्ते में जो कड़वाहट की बात कर रहे थे, तो कड़वाहट को कम करने की दिशा में भी अगर इसको हम उस नज़रिए से देखें कि नहीं? नहीं, कड़वाहट कम नहीं होगी। क्योंकि देखो, जब ने शिवसेना ने उत्तर भारतीयों के साथ एक बगावत छेड़ा था, उत्तर भारतीयों के यहाँ से मार के भगा रही थी, तो शिवसेना भी यही किया था कि हम उत्तर भारतीयों के भगा के मराठी वोट अपना बैंक करेंगे, अब बाद में हम जाके उत्तर भारतीयों के पैर छुएंगे। यही ने बाल ठाकरे ने किया था, और वही राज ठाकरे कर रहा है। उत्तर भारतीयों के भगा करके, मार करके, मराठी वोट बैंक करके, फिर उत्तर भारतीयों का आगे पैर छू रहा है। ये कैसा राजनीति है जो है कि इस राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस राजनीति को दानवीर जी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो इस मसले पर बोलना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। ब्रिजलाल वर्मा। वर्मा जी, आप कहाँ के हैं? मैं तो प्रतापगढ़ जिला राजा भैया क्षेत्र का हूँ। अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं आप? हाँ, फैन तो हूँ, पर लेकिन अमिताभ बच्चन ने गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीयों के जो भी लोग हैं, उनको जो है मार के भगाया। नासिक में मैं जाके देखा, कितने घर से बेघर हो गए, और पुणे भी जाके मैं देखा। मैं टूरिस्ट का ड्राइवर हूँ, खाली बॉम्बे के लिए नहीं, मैं हर जगह पे जाता हूँ। वो लोग को इज्जत लूट लिया और जान से भी मार दिया। ऐसा ये गलत है, जो कुछ राज ठाकरे ने करवाया सब गलत है। सब गलत है, मानते हैं, लेकिन अगर हम इस गलती को सुधारना चाहें तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने एक नई शुरुआत की है दोस्ती की। ये तो राजनीति है, वोट पाने के लिए कुछ भी करते हैं कोई भी। आपको लगता है कि सब वोट के लिए किया जा रहा है? तो अभी वोट के लिए सरासर हो रहा है सीधा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो राजनीति के है, वोट के लिए सब किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई वोट के लिए है अमिताभ बच्चन जो है यूज हो रहे हैं क्या वो? हाँ, वोट के लिए यूज हो रहे हैं कि शो में आएंगे, सब लोग बोलेगा अमिताभ बच्चन चले गए राज ठाकरे के साथ में, तो हम भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो खाली लालच में सबको मिलाना चाहता है राज ठाकरे, लेकिन कोई मिलने वाला उससे नहीं है। अब जो आदमी जहाँ है वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। राज साहब ने कहा है कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ऊपर वाले के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं से राज साहब ये मानते हैं कि अमिताभ बच्चन भी बहुत महान है। अमिताभ बच्चन की महानता को जिस तरह से वो बखान कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं, तो वो किस तरह का संदेश देता है उत्तर भारतीयों में? उत्तर भारतीयों में अच्छा संदेश है, लेकिन संदेश का जो उत्तर भारतीय बोला ना, जो कट्टर उत्तर भारतीय, उसको तो समझ में आएगा ही। वो संदेश दे रहे हैं, अच्छा संदेश नहीं अच्छा दे रहे हैं। अभी कितनी बुराई किए थे भी। समाजवादी पार्टी की सांसद है जया बच्चन जी, उनकी औरत है, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, उनकी कितनी बुराई की है राज ठाकरे। उस समय कहाँ गया था ये सब? वो भी तो एक एक्ट्रेस है, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, प्लस जो है ये जो अपने फिल्मी दुनिया में है, वो उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। अगर यही कदम उठाना था उनको, तो काय के लिए बुराई की? पहले सोचना चाहिए था ना। कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। तो ये जग में हंसाई होगी नहीं, इसकी टोटल निंदा कर रहा हूँ मैं, हंसाई हो रही है। ये राज ठाकरे जो किए गलत किए, उनको बुलाने नहीं चाहिए अमिताभ बच्चन जी को। और अमिताभ बच्चन जी को अगर बुलाए, उनका बखान कर, उनका अच्छाई कर रहे हैं, तो ये अभी गलत कर रहे हैं। ये चीज़ पहले करना चाहिए। जो ऐसे नहीं, हमारे घर का कोई कुछ नहीं किया था, अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं, उनकी औरत हैं जया बच्चन जी, उनकी बुराई किए थे, आज उनके पैर पे गिर रहे हैं, तो गलत है ये चीज़। आपको बता देना चाहेंगे कि लेमन न्यूज़ ने सिर्फ उत्तर भारतीयों की जो
सोच है, जो विचार है उनके मन में, जो सवाल है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ना तो हम किसी का विरोध करते हैं और ना ही हम किसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हमारा मकसद होता है आम लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाना। अगर हम अमिताभ बच्चन की योग्यता की बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए एक अलग मिसाल कायम की है। राज ठाकरे ने भी एक अलग मिसाल कायम करने की कोशिश की है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। तो दोनों का जो रिश्ता है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो ये हमला ये लोग किए थे, अमिताभ बच्चन के घर पे जाके हमला किए थे, वहाँ पे बोतल फोड़वाए थे, शीशा फोड़वाए थे, तब इनकी मानता कहाँ गई थी राज ठाकरे की? तब ये दयावान नहीं थे, हैं? तब इनको उत्तर भारतीयों की जरूरत नहीं था। आज उनका उत्तर भारतीयों की जरूरत आ गया। उनको उत्तर भारतीयों की जरूरत पड़ेगा ही। बिना उत्तर भारतीयों को तो आशीर्वाद से वो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे चाहे शिवसेना के लोग हैं, चाहे राज ठाकरे के लोग हैं, यहाँ पे जिसको उत्तर भारतीय ने साथ दिया, जिसको आशीर्वाद दिया, वही राजनीति कर रहा है। बाकी किसी की राजनीति के बस की है नहीं। अगर राज ठाकरे को माफ़ी मांगना है, हम लोग ऐसा ही बोलते रहेंगे उनके खिलाफ। अगर राज ठाकरे से माफ़ी मांगना है, जाके अबू हासिम से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के पैर पे गिरे कि आप अपने कार्यकर्ता को बोल दो कि हमारे खिलाफ नहीं बोले, तो हम चुप बैठेंगे। हमारा शेर बोलेगा तब। हमारा शेर एक ही है, महाराष्ट्र का अबू हासिम आजमी, वही शेर है। अगर वो बोलता है कि मत बोलो, वो जो बोलेगा वो करेंगे, हम लोग करेंगे। अबू हासिम जो बोलेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर उसको माफ़ी मांगना तो जाके अबू हासिम से माफ़ी मांगे, उसका पैर छुए। और ये उत्तर भारतीयों को खाली मिलाने के लिए अब बड़े बड़े लोग को, जो अभी हमारे उत्तर भारतीय बड़े लोग हैं, जो भी दिग्गज लोग हैं, उनको मिलाने के और अमिताभ बच्चन को मिला करके जो भी उत्तर भारतीय अमिताभ बच्चन को चाहता है, उनके जरिए उत्तर भारतीयों को मिलाने का ये काम कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वोट बैंक कर रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग आपको बता देना चाहिए कि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे के रिश्ते में खटास आने के बाद 5 सालों तक उनके अंदर कोई भी बातचीत नहीं हुई, कोई किसी ने पहल नहीं की। लेकिन पिछले ही दिनों हमने देखा कि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे एक मंच पर आए हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर भारतीयों के मन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर होगा। अगर हम आज की बात जानना चाहेंगे, अभी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी आप कुछ करना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन के खिलाफ क्या करेंगे? खिलाफ कह देखिए, हम उत्तर भारतीय हैं, हम लोग किसी खिलाफत नहीं करते, लेकिन ये तो खिलाफत जरूर करेंगे। वो उत्तर भारतीय हूँ, इसके लिए खिलाफत करूँगा कि अमिताभ बच्चन जी एक उत्तर भारतीय हैं और ये उत्तर भारतीयों का घोर अपमान कर रहे हैं। इसके खिलाफ में हम तो करेंगे, हम ऐसे ही खिलाफत करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी हम अमिताभ बच्चन का भी पुतला फूकेंगे, ये भी बता रहे हैं। क्योंकि हमारा एक घोर अपमान है, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे उत्तर भारतीयों की इज्जत, हमारी माताएं बहनों की इज्जत जो है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बेइज्जत हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। लेकिन आप इसको नई शुरुआत के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि राज ठाकरे ने पहल की है दोस्ती की। पहल की है, लेकिन इसको ऐसा पहल नहीं होता। ये भी सबके बीच समाज में जूता मार करके गली में माफ़ी मांगे, ये गलत है। पहल करना है, चलो। हमारा उत्तर भारतीयों का शहंशाह अबू हासिम आजमी साहब हैं, हमारे लीडरों हैं, महाराष्ट्र के लीडरों हैं और उत्तर भारतीयों के लीडर जो कि उत्तर भारतीयों हक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई लीडर ऐसा है नहीं, कांग्रेस में, शिवसेना में, राष्ट्रवादी में, हर एक पार्टी में उत्तर भारतीय हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों की लड़ाई आज तक किसी ने लड़ा नहीं। क्या कृपा शंकर है, संजय निरुपम है, आरिफ नसीम खान है, ये लोग भी तो उत्तर भारतीय नेता है? नहीं 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 नहीं, ये इन लोग को अगर मर्द बोलो तो गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ, ये उत्तर भारतीयों के नाम पे कलंक है। ये लोग उत्तर भारतीयों के नाम पे कलंक है। उत्तर भारतीय एक जगह मारा जा रहा है और एक जगह ये लोग मिनिस्ट्री लेके बैठे हैं। किस काम के हैं? किसी काम के नहीं। हमारा शेर कोई मिनिस्टर नहीं है अबू हासिम आजमी, लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है अबू हासिम के सामने उत्तर भारतीयों की बुराई करके देखे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। तो ये चीज़ जो हो रहा है, अगर उन राज ठाकरे साहब को माफ़ी मांगना है, उत्तर भारतीयों को मिलाना है, तो हमारे शेर के पास जाए, अबू हासिम के पास के जाकर उनका पैर छू ले, सब कहानी खत्म हो जाएगी। हमारा शेर बोल देगा कभी बुराई मत करो, हम लोग बुराई कहीं नहीं करेंगे, हम लोग मिलेंगे। अच्छा, एक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से इनकी जो भावना है उसको आपने महसूस करने की कोशिश की होगी। आप युवा हैं, आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? अपना नाम बताइए। विजय यादव। हमेशा से राज ठाकरे उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति हमेशा से तीखी प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, परंतु अभी चुनाव को नज़दीक देखते हुए वो इनकी एक चाल है, वो उत्तर भारतीयों को आपस में मिलाना चाहते हैं और चुनाव के देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है, परंतु ये गलत है। वो उनका सोचना ऐसा गलत है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के ऊपर जो ये कुछ किए हैं वो इतना जल्दी वो भूल नहीं सकते हैं। हमेशा से उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति इतना जुल्म हुआ है, परंतु ये सब उत्तर भारतीय सहने वाले नहीं है, उनको जवाब देंगे। और अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता की एक लाइन है कि जो बीत गई सो बात गई। और इसी बारे में और जानना चाहेंगे कि आप नाम बताइए। मेरा नाम राजबली यादव है। यादव जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक रचना की लाइन है, जो बीत गई सो बात गई। अगर अमिताभ बच्चन, राज ठाकरे साहब एक मंच पे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि वाकई पुरानी बातों को भूल के नई शुरुआत करें? हाँ, ऐसी बात तो भी है। स्पीचलेस। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो उन्होंने किया है बिल्कुल सरासर गलत किया है, ये उन्हें करना नहीं चाहिए था। बस। लेकिन एक दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहे हैं ना। फिर भी ये गलत है। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब आई थी, सत्ता में आई थी, तभी इस समय उत्तर भारतीय, जितने भी उत्तर भारतीय हैं उन लोगों को मार मार के भगाया गया था। उनके ऊपर ये लिखाया गया था कि महाराष्ट्र में उनको आने का कोई अधिकार नहीं है, कोई ये नहीं है। आज अगर एक तरफ से मैं देखने जाऊँ तो कि महाराष्ट्र के अंदर में अगर उत्तर भारतीय नहीं है तो कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। अगर महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो 100% में 80% पूरा उत्तर भारतीय है, जिसमें से 20% में जो भी है अदर में। लेकिन उन्होंने गलत किया, अपने कार्यकर्ताओं को छूट दिया, दारू पीना, मारना पीटना, ये वो जगह पे हर एक धंधे वाला, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, किसी को भी त्रास देना, कहीं पे भी कुछ भी इनका मतलब ये होते रहता है। तो इसके ऊपर ये गलत है, ये इनको जायज़ नहीं देता है। बस। तो अमिताभ बच्चन अगर राज ठाकरे के साथ बैठते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि वाकई उत्तर भारतीयों का कोई वजूद नहीं है। और निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है या फिर राज ठाकरे की तरफ से दोस्ती की जो पहल हुई है, तो कहीं ना कहीं से हम उसमें भी कोई ना कोई संभावना देख सकते हैं। इस विषय पर अगर हम आम लोगों से, आप इस संभावना को महसूस करते हैं कि नहीं? मैं चंद्रमा प्रसाद यादव, जो राज ठाकरे जी जो अमिताभ जी को बुला के उनका चरण छुए, अगर राज ठाकरे जी को यही करना था तो जब उनका पोस्टर और बैनर जब फाड़ रहे थे उनके कार्यकर्ता, तभी उनको सोचना चाहिए था कि हमको एक दिन ज़रूरत पड़ेगा अमिताभ जी का, तो ऐसा क्यों किए। आज उनका अपमान करके और उत्तर भारतीयों का, बिहारियों का अपमान करके आज चरण छू के माफ़ी मांगे तो क्या अच्छे है? आज उनको ज़रूरत है, वक्त में उनको वोट चाहिए, सत्ता में उनको ज़रूरत है, इसके लिए आज बुला के चरण छुए, ये गलत है और उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों को अपमानजनक है। और उनका चरण छूने से ऐसा कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश बिहार वाले इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि उनका चरण छूने से जाके उनकी राज ठाकरे की बड़ाई करें। ये तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो सरासर गलत है और ऐसा होगा भी नहीं। और किसी का भी पैर छुए या कुछ छुए, अगर उनको छूना है तो माननीय अबू आसिम आजमी जी के पास जाएं और इस मुद्दे को रखें जो हमारे पास हुआ, गलत हुआ। उन्होंने जब विधानसभा भवन में आपको नहीं लगता कि अबू आसिम आजमी भी राजनीति करते हैं, राज ठाकरे का विरोध करके? राजनीति करते हैं, मगर जो आदमी हिंदी का भाषा का अपमान करने वाला, उत्तर प्रदेश बिहार का अपमान करने वाला, वो इंग्लिश की बात करता है, तो बताइए कि कौन सा हिसाब से आज, क्योंकि हिंदी भाषी तो है अमिताभ जी, आज अमिताभ जी का बुला के चरण छूने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? कुछ तो मकसद छुपा है, कुछ तो जरूर मुद्दा छिपा है। दोस्ती में इतनी शक्ति होती है कि दुश्मनी का जो रिश्ता होता है उसको मिटा देती है। लेकिन मुंबई के उत्तर भारतीय बहुत आहत महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे की जो करीबी है उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो करीबी है एक नई शुरुआत हो सकती है? नई शुरुआत क्या होगी? अभी गली में मारो, बीच समाज में मारो, गली में हाथ जोड़ो, ये कैसा है? कैसे ये हो? नई शुरुआत क्या होगी? नई शुरुआत करना है तो अगर उत्तर भारतीयों को मिलाना है, वोट बैंक बनाना है, सत्ता में आना है, और अगर मिनिस्ट्री का ख्वाब राज ठाकरे साहब देख रहे हैं तो ऐसा नहीं पूरा होगा। उत्तर भारतीय जब आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। वो आशीर्वाद एक जन का ऐसे मांगने से नहीं होगा, सबको होगा। सुपरस्टार उनको माफ़ी मांगे, कहानी खत्म हो गई। माफ़ी मांगना है तो महाराष्ट्र का शेर है अबू आसिम आजमी, जाकर के वहाँ पे माफ़ी। अगर हम उत्तर भारतीय नेताओं की बात करें तो आपको गर्व नहीं होता कभी कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय नेता जो हैं वो सरकार में शामिल हैं? उत्तर भारतीय नेता जो सरकार में शामिल है वो, उनको तो मर्द का कोई वही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ उत्तर भारतीय रहने का अधिकार ही नहीं उनको और उत्तर भारत बोलने का कोई हक नहीं है कि वो मिनिस्ट्री में रह करके और उत्तर भारतीय मारे जा रहे हैं और बैठ करके वो तमाशा देख रहे हैं। ये उत्तर भारतीय रहने का उनका कोई हक नहीं है। उनको बोलना ही नहीं चाहिए मैं उत्तर भारतीय हूँ, उनको बोलना चाहिए मैं उत्तर भारतीय नहीं हूँ।
ये कृपा शंकर जी हैं, संजय निरूपम जी हैं, कई लोग हैं जो उत्तर भारतीय हैं। तो और या अमिताभ बच्चन ही है जो हमारे सुपर स्टार हैं, उनको भी अमिताभ बच्चन जी को छोरा गंगा किनारे वाला बोलने का अधिकार नहीं है। उनको जो बोलते हैं ना, मैं उत्तर भारतीय। एक दिलचस्प सवाल याद आया मुझे कि अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है जया बच्चन, वो सांसद है समाजवादी पार्टी की, जिससे आप लोगों का काफी संबंध है, लेकिन समाजवादी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, वही अफसोस कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जया बच्चन को भी कुछ बोलना चाहिए इस मसले को लेकर? बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या बोलेंगे? अमिताभ बच्चन जी को सोचना चाहिए ना। अभी 3-4 साल पहले जो भी है, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ जया बच्चन को राज ठाकरे बहुत उल्टा अनाप शनाप बहुत कुछ बोले थे और उनका बैनर पोस्टर फाड़ा गया था। उस समय राज ठाकरे कहाँ थे? उस समय राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए ना, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा मत करो। अमिताभ बच्चन जी को वो चीज़ याद नहीं आ रहा है। और अमिताभ बच्चन जी को मैं बोल रहा न्यूज़ चैनल, ये लेमन चैनल के माध्यम से, कि ये जो है, अगर ये अमिताभ बच्चन जी ये जो किए बहुत गलत किए, अगर ज़रूरत पड़ेगा ना हम हंगामा करेंगे। हम अमिताभ बच्चन जी के घर पे आकर के उनका जो है वहाँ पे पुतला जलाएंगे और हंगामा हम करेंगे ही करेंगे। ये हंगामा सिर्फ इसलिए है कि राजनीति हो रही है, और राजनीति जब भी होती है तो कोई ना कोई ऐसे विषय को चुना जाता है जो बहुत ही संवेदनशील होता है। आपको नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन एक संवेदनशील कलाकार हैं और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है? भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। उनको मंच पे बुला करके और ये अपमानजनक जो है कि ये भावना देना ये गलत है जो है कि, और ये सारे गलत है। उत्तर भारतीयों का अपमान है, पूरे बिहारियों का अपमान है। अमिताभ बच्चन को मंच पे जाने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि अगर मैं मंच पे जा रहा हूँ तो हमारे पीछे इतने उत्तर भारतीय बिहारी बम्बई महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज जो हमको चाहने वाले हैं, जो कि आके हमारे बंगले के सामने 100-200 उत्तर भारतीय सुबह शाम खड़े होकर हमारा इंतजार करते हैं कि अमिताभ बच्चन हमारा उत्तर भारतीय कब निकलेगा। हाँ, वहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं। आज जो वहाँ पे खड़ा होते हैं और वो नहीं खड़ा होंगे, वो अभी उनको इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर भारतीयों के साथ ये गलत किए हैं। जो मनसे की मंच पे जा करके ये जो है कि हाँ, राज ठाकरे ने अच्छा किया, जो पैर छुआ है ये अच्छा किया है। उत्तर भारतीयों का पैर उसको छूना पड़ेगा। उत्तर भारतीयों का पैर नहीं छुएगा उसका भला होगा भी नहीं। और यहाँ पे उत्तर भारतीय अपना मेहनत से कमाता है, खाता है, और किसी का जो है कि यहाँ पे कुछ लेता नहीं है। तो वाकई मुंबई के जो उत्तर भारतीय हैं वो अपने बलबूते हमेशा से कमाते खाते रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे का जो एक नज़रिया है वो भले ही दुश्मनी या दोस्ती के बीच का हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत हम देख सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े कलाकार हैं और उसको माना है राज ठाकरे ने। तो निश्चित रूप से मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हमने आपको बताया कि मुंबई के उत्तर भारतीय जो है इस रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हैं। कल हमारी फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग मुद्दे के साथ, किसी अलग इलाके में। फिलहाल हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी कल, तब तक नमस्कार। थैंक यू। लेमन न्यूज के दर्शकों